नाउ वी विल डू द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां, क्या खामियां हैं इसकी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है अपने आप में, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन जरूर होती है उसमें। तो प्लानिंग की जहाँ तक हमें कुछ बेनिफिट्स भी थे, कुछ कमियां भी हैं इसकी। तो इसकी जो पहली कमी है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्या होती है, रिजिडिटी को क्रिएट करती है। रिजिडिटी मतलब सख्ती, स्टैटिक होती है बहुत। प्लानिंग करने के बाद मैंने प्लान बना लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसको ऐसे से लॉन्च करना है, ये काम ये तब होगा, ये ऐसे होगा, ये ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। मैंने सब प्लानिंग पूरी बना दी है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया है। अब उसमें अगर कोई चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब हमारे माइनर चेंज होते हैं, स्मॉल चेंज होते हैं, वो तो पॉसिबल होते हैं, बट जो बड़े चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉसिबल नहीं होते, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए होते हैं। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, प्रॉफिट अर्निंग हमारी कम हो जाती है, प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस कम होते हैं। प्लानिंग में क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दो तरह के फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरी होती है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, इंटरनल का मतलब हमने पहले भी पढ़ रखा है बिजनेस इन्वायरमेंट वाले में। इंटरनल का अंदर जो इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर से बिलोंग करते हैं, लाइक बिजनेस के रूल्स, बिजनेस के प्रोसीजर्स, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे तो ये चेंज नहीं हो सकते। इनमें चेंज लेके आना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। अब सेम ऐसी जो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, वो तुम्हारा जो बाहर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था, बाहर का जो चेंज था, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, पॉलिटिकल कंडीशन होगी, लीगल कंडीशंस होगी, वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था वो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो हम अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी प्लानिंग क्या होती है, काफी रिजिड होती है। हमने प्लान्स बना दिए, उनमें चेंज करना काफी मुश्किल होता है। उसके बाद है सेकंड, प्लानिंग डजंट वर्क in a dynamic environment। जो आपकी प्लानिंग है वो एक डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती। डायनामिक ये पहले पॉइंट से निकला हुआ पॉइंट है बेटा। डायनामिक होता है इन्वायरमेंट, या बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा है हमने, रैपिडली चेंज होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, रैपिड चेंजेस होते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब हम जो हमारी प्लानिंग है वो मैंने आज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर दी। अब जो डेली चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए हमारी प्लानिंग डेली चेंज तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स हमारी प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। हमने प्लानिंग फ्यूचर हैपनिंग्स को एंटिसिपेट करके, उनको अभी सोच के कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसको देख के बनाई है। बट जबकि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, डायनामिक है, चेंज हो सकता है वो। द फ्यूचर एंटिसिपेटेड आर नॉट ऑलवेज ट्रू। हमारे जो फ्यूचर के लिए हमने सोचा है वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमारी प्लानिंग क्या होती है, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती, ये हम कह सकते हैं। अब मैं अगर रिज्यूम करूं, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाने की सोची, और वो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जिस प्रोडक्ट को मैं बनाना चाहती हूँ उसमें क्या देने वाली है, कुछ छूट देने वाली है फ्यूचर में, कई तरह की रिलीफ्स देने वाली है, कई तरह के बेनिफिट्स देने वाली है, टैक्स बेनिफिट्स हो गए या उसके अलावा सब्सिडीज होगी, वो दे सकती है मेरे जो बिजनेस में करना चाहती हूँ उस बिजनेस को। बट अब जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्लानिंग की और मैंने एग्जीक्यूट भी कर दी अपनी प्लानिंग, मान लो हो सकता है गवर्नमेंट दे ही ना वो बेनिफिट्स, तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। कैसे, मैंने मान लो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम ने मुझे किसी काम से रिलेटेड कोई प्लान बना के दे दिया और मुझे ये बोला है कि ये काम कर लो। अब मुझे मेरे बॉस ने बोला है तो मैं उनकी तरह करूंगी,
जबकि अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो हो सकता है मैं कुछ नया सोल्यूशन लेके आऊं, कुछ अच्छा लेके आऊं। तो क्या किया, प्लानिंग ने मुझे मेरी क्रिएटिविटी को जीरो कर दिया। मुझे जो कहा जा रहा है मैं वही कर रही हूँ, जो प्री डिटरमाइंड है मेरे लिए मैं वही करे जा रही हूँ, मैं अपना कुछ नहीं सोच रही हूँ। मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, एक एम्प्लॉय इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो क्या हो जाता है, प्लानिंग हम जो एम्प्लॉय है उसकी क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। वो क्या करता है, जो उसको पका पकाया मिला है उसी को आगे कंटिन्यू करता है। प्री डिटरमाइंड जो है उसके लिए वही वो करता रहता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज कॉस्ट। देखो, जो प्लानिंग है वो एक छोटा काम नहीं है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद ये कह रहा है उसको जो प्रोसेस है बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बड़े रास्ते से होके निकलना पड़ता है किसी भी काम को प्लान करने के लिए। और अगर रास्ता बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कवर करने में टाइम भी लगेगा हमें। इस पूरे पीरियड के अंदर मैनेजर्स कई सारी इंफॉर्मेशन लेने में बिजी होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेम एक्टिविटी करने में क्या होते हैं, बिजी होते हैं। तो प्लानिंग देयरफॉर हम कह सकते हैं प्लानिंग क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग क्या है, बहुत कॉस्टली होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये आपके फर्स्ट पॉइंट से निकला हुआ है। मैंने ये बोला कि प्लानिंग क्या है, फर्स्ट मतलब जस्ट इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट मैंने ये बोला प्लानिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, प्लानिंग इज अ बिग प्रोसेस। इसके लिए हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। लंबा रास्ता जब तय करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम भी लगेगा। हमारी जो प्लानिंग क्या है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमें बहुत सारी चीजों को सोचना होता है, फ्यूचर के बारे में देखना होता है, अपॉर्चुनिटीज को देखना होता है, थ्रेट्स को देखना होता है। हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना रहे हैं। तो प्लानिंग क्या है, हमारा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसका लास्ट जो लिमिटेशन है दैट इज प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी आपको नहीं देती। आप ये नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ये बोला है हम प्लान करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे, ऐसा ये जरूरी नहीं है। हमने ये बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अब मान लो कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान काम नहीं करा, तो हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गए, कुछ चेंजेस हो गए एनवायरमेंट में, तो क्या हो जाएगा, हमें लॉसेस हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग हमें गारंटी नहीं देती कि हम सक्सेस ही होंगे। ठीक है, तो ये है आपका इसका लास्ट पॉइंट। और भी आप बना सकते हो, आपको अपना प्लानिंग का मीनिंग को बार बार ऑब्जर्व करके आप अपने खुद इसके कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ लिमिटेशन बना सकते हो। अभी हमने 6 पढ़ी है, दैट इज इनफ फॉर यू। और कॉमनली जो केस स्टडीज होती है वो इन्हीं में से ही आती है। तो ये है आपका प्लानिंग की लिमिटेशंस। सो टुडे वी हैव रेड अबाउट प्लानिंग, the meaning of planning, features of planning, importance of planning and limitation of planning। तो आप कंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं है लिमिटेशन देख के हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग क्या है, ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, या फिर ये लग्जरियस है, ओनली जो बड़ी कंपनीज है जो अफोर्ड कर सकती हैं वो ही इसको करेंगी, ऐसा नहीं है। प्लानिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है आपके मैनेजमेंट का। तो हमें प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग हमेशा अच्छे से एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देती है। तो ये था आपका प्लानिंग का कंसेप्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है और प्लानिंग प्रोसेस कितना बड़ा है और क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।